नमस्कार। राम राम सभी को। कैसे हो भाई आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और सेल्फ मोटिवेटेड मूड में रह रहे होंगे। तो आज की अपनी ये जो क्लास है वो धातु और अधातु। धातु और अधातु में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो लिए हैं, और ऐसे सवाल हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पढ़ते हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए, स्पेशली फोर्थ ग्रेड वालों के लिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और अदर एग्जाम में भी अगर धातु और अधातु टॉपिक है तो वो भी इस क्लास को इजीली ले सकते हैं। अगर आप लोग भी मेटल की तरह स्ट्रांग हो तो श्योर आप ये जो 15 क्वेश्चंस है उनका चैलेंज एक्सेप्ट करोगे और इनको सबको सही करोगे। पहला सवाल हमारा है, धातु ओ धातु होते हुए भी, क्या है, धातु होते हुए भी कौन सा तत्व विद्युत का कुचालक है? देखो, आपको ये मालूम है कि धातुएं आमतौर पर सभी विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की भी सुचालक होती है और ऊष्मा की भी सुचालक होती है। इसीलिए हम जो है कॉपर, एल्यूमिनियम, इसी के तार इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। तो आयरन तो विद्युत की चालक है, टिन जो है वो भी विद्युत की चालक है। हमें तो कुचालक पूछा है धातु होते हुए भी। कॉपर भी विद्युत की चालक है, इसीलिए तो कॉपर के तार यूज लिए जाते हैं। अच्छा, सीसा जो है ये धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। अच्छा, क्या है कि पूरी तरह से तो ये कुचालक नहीं है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में ही अपने अंदर से विद्युत प्रवाहित कर पाता है। इसलिए ये कुचालक की श्रेणी में ये धातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का कुचालक है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखो सूची है, सिंपल सी सूची है, हमें मिलान करना, हमें पहचान करनी है कि कौन सी धातु होती है, कौन सी अधातु होती है, कौन सी मिश्र धातु होती है। एक बात, पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि जो स्टील है वो लोहे से बनती है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में दूसरी धातुएं मिलाई जाती है, तभी जाकर वो लोहे से बनती है और तभी जाकर इतनी स्ट्रांग हो पाती है और जंग नहीं लग पाती। देखो, स्टेनलेस स्टील मेरी कॉलोनी में बनता है। कहाँ बनता है? मेरी कॉलोनी में। ये कॉलोनी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉलोनी से आपको याद रह जाएगा कि बनता किससे है। को यानी होता है कोबाल्ट, लो यानी लोहा, और नी यानी निक्कल। यानी लोहा, निक्कल और कोबाल्ट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। इसका मतलब ये हो गया कि ये है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है कि दो या दो से अधिक धातु से मिलकर कोई बनी नई धातु मिश्र धातु कहलाती है। स्वर्ण, सोना क्या है? धातु है। तो हम ये लगा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां एक और ऑप्शन मिल रहा है, अक्रिय धातु। जब हम क्रियाशीलता देखते हैं तो सोना सबसे नीचे आता है। सोना किसी भी चीज में जो क्रियाशील है उसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, यानी नगण्य होती है। इसीलिए तो सोने पर जंग नहीं लगता है, लोहे पर जंग लग जाएगा। चांदी पर भी, चांदी काली पड़ती है, उस पर भी जंग लगता है, उसका भी संक्षारण होता है। लेकिन जो सोना है सबसे कम क्रियाशील होता है, यानी अक्रिय धातु है, किसी से क्रिया नहीं करती। सल्फर जो है वो धातु नहीं है, सल्फर क्या है? अधातु है। सल्फर हो गया जो हमारी गैसें होगी, चाहे वो नोबल गैसें हो, अक्रिय गैसें हो, और चाहे ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब कुछ क्या है? अधातु है। मैग्नीशियम जो है ये क्या है? धातु है। ये एल्कली मेटल्स में आता है। तो यहां देख लो, ए के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये दो ऑप्शन में दो तो कट गए, दो ऑप्शन में इनमें से ही चूज करना है। बी के अंदर जो है वो है 4, बी में 4 दोनों में है। सी के अंदर 2, सी के अंदर 2, सी के अंदर 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी, डी के अंदर सी में 1 है और डी में 2, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चूज कीजिए। जब हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो पहली बात हमें क्या देखना है? गलत कथन। तो सही जो है वो पढ़ लेते हैं। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है, बिल्कुल। देखो, नाइट्रोजन अधातु है, इसका उपयोग खाद बनाने में किया जाता है, और रासायनिक जो खाद बनाते हैं। तो ये बात तो कथन सत्य है, हमें तो असत्य ढूंढना है। अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, बिल्कुल नहीं है। अधातुएं जो है ना तो अपने से विद्युत का सुचालन करती है और ना ही ऊष्मा का सुचालन करती है। क्या कभी आपने देखा है कि लकड़ी के अंदर से विद्युत प्रवाहित होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें वैसे कार्बन होता है, कार्बन अधातु है।
तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत कथन। अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सल्फर जैसी अधातुओं का उपयोग किसमें किया जाता है, पटाखों में किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन हमें कौन सा ढूंढना है जिसमें मिश्र धातु नहीं है? पहला है कांसा। कांसा आपने सुना होगा, ब्रोंज। और ये किससे बनता है? ये बनता है का और सा। देखो ट्रिक भी बता रहा हूं साथ साथ में आपको। का और सा यानी Cu+Sn, इसको बोलते हैं टिन, इसको बोलते हैं कॉपर। कॉपर और टिन से मिलकर बनता है कांसा। पीतल, पीतल की ट्रिक बता देता हूं। पीतल यानी पिताजी, पी से तो हो गया पीतल, ठीक है। ता यानी होगा तांबा, और जेड यानी जी यानी हो गया जिंक। तो किससे मिलकर बनता है? तांबा और जिंक से, याद रह जाएगा। स्टेनलेस स्टील आपको याद ही है, अभी बताया था, कोलोनी, ठीक है। कोबाल्ट, निकल और लोहा। कैडमियम जो है ये शुद्ध धातु है, ना कि कोई मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें पहले ही गोला कर लेना, क्या पूछ रहा है, असत्य, ठीक है साहब। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे तो आपको ये बात मालूम ही होगी कि जो सोडियम और पोटेशियम है इतनी नरम होती है कि चाकू तो छोड़ो, आप ऐसे हाथ से भी उसको तोड़ सकते हो। और साथ में ये बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, हवा में भी आग पकड़ लेती है, पानी में भी आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो ये तो सत्य कथन है। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन ये चमकीली है। एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि चमकीली है। और चमकना धातुओं का गुण होता है, आपने देखा होगा लोहा चमकता है, एल्यूमिनियम चमकता है, कॉपर चमकता है, लेकिन अधातु चमकती नहीं है। एकमात्र आयोडीन है जो कि चमकता है, ये भी बात सत्य है। पारा जो है एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, बिल्कुल। पारा Hg कमरे के तापमान पर धातु होते हुए भी क्या है, अधातु है। धातु होते हुए भी क्या है, द्रव अवस्था में। मैक्सिमम जो धातुएं हैं वो क्या रहती है, ठोस रहती है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, पहली बात तो ग्रेफाइट धातु नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के आपने अपर रूप पढ़े होंगे, कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा। यहां पर ये अधातु है पहली बात तो, और विद्युत की कुचालक होती है, ये भी बात गलत है। एक ऐसा फैक्ट है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। इसीलिए जो सेल वगैरह बनाए जाते हैं उनके अंदर जो बीच वाली छड़ होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है? हमें पूछा है तन्यता। तन्यता का मतलब है धातुओं का वह गुण जिससे धातुओं से लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। चांदी तन्य है, सोना तन्य है, तांबा तन्य है, सारी धातुएं। सबसे ज्यादा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा है सोना। अगर आपके पास में 1 ग्राम सोना है तो आप उससे 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? क्या है, हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। देखो गलनांक का मतलब ये होता है कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लगे उसे कहते हैं उस वस्तु का गलनांक, ठीक है। अब हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन नंबर 1 है मैग्नीशियम, दूसरा है पारा, ये द्रव अवस्था में रहता है, खुद ही पहले से ही पिघला हुआ रहता है, और इसका जो गलनांक है वो लगभग होता है 38 डिग्री 8 सेंटीग्रेड, ठीक है। कैल्शियम जो है ये ठोस अवस्था में रहता है। गैलियम जो है इसका तापमान होता है लगभग 29 डिग्री। अब एक बात बताओ, अपने शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री। अगर आप किसी गर्म वस्तु पर उससे कम गर्म वस्तु रखोगे तो वो पिघलने लगेगी। बस यही है, क्योंकि हमारी जो गर्मी है वो इसको मिली है, क्योंकि ये हमारे तापमान से भी कम तापमान है, इसलिए जो गैलियम है वो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। अधातुओं की विशेषताओं के बारे में हमें कौन सा कथन छांटना है? असत्य, ठीक है भाई। पहले गोला लगा लो, जब भी क्वेश्चन को अप्रोच करो तो हमेशा ध्यान रखो कि वो पूछ क्या रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो गोला लगा लो। अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मैटर की जो तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या है, गैस है ना। ब्रोमीन क्या है, द्रव है।
और बाकी कार्बन वगैरह ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो तीनों अवस्था सही है, सत्य है। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती है। पहली बात तो अधातुएं तन्य होती ही नहीं है, धातुओं का गुण है तन्यता का। और ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, बिल्कुल नहीं है। हीरा, हीरा सबसे कठोर अधातु है। क्या है? सबसे कठोर अधातु है। तो ये बात भी असत्य है। कौन कौन सा असत्य मिला हमें? बी और सी दोनों असत्य है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु, बिल्कुल सही बात है। आयोडीन एक चमकीली अधातु, बिल्कुल सही बात है। तो बी और सी हमारा क्या हो गया? ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ध्यान रखना, हीरा सबसे कठोर होता है। हीरे से पत्थर को भी काटा जाता है। जो मार्बल जो होता है ना, मार्बल की कटिंग की जाती है, तो उसमें भी डायमंड कटिंग होती है, इसलिए हीरा सबसे कठोर होता है, पत्थर को भी काट देता है। धातु और अधातुओं दोनों के गुण जिन तत्वों में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? भाई, जो धातुएं भी हो, जो अधातुएं भी हो, दोनों के गुणों उसमें पाए जाते हैं, वो होती है उपधातु। क्या होती है? उपधातु। कौन कौन सी है? जैसे भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, सब जर्मनी गए। आर्सेनिक, टेल्यूरियम, सिलिकॉन, और क्या होते हैं? एंटीमनी, जर्मेनियम, ये करके कुछ उपधातुएं होती है। उस अधातु को पहचानिए जो चमकदार है। मैं बार बार बोल रहा हूं, चमकदार सिर्फ एक ही अधातु है, वो है आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए भाई, अभी स्मृति कोचिंग क्लासेस है, उसके जो एप्लीकेशन है उस पर स्मृति के सभी जो कोर्सेज है उस पर 80% की छूट मिल रही है। यहाँ पर 4th ग्रेड का अब जो बैच है वो लेटेस्ट चल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर 4th ग्रेड की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, और टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर आपको 70 टेस्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 70 मिलेंगे। अगर आप लोग किसी भी टीचर की या किसी भी कोचिंग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप वही दें, और अगर आपने नहीं कर रखी है तो आप इसको आजमा सकते हैं। यहाँ हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराते हैं और उसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल कराते हैं। साथ में 70 टेस्ट है और 5 बार रिवीजन है। और देखो, सिलेक्शन के लिए आपको थ्योरी पढ़ने के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, वो टेस्ट लगाना होता है सबसे इंपॉर्टेंट। मैं तो इसी चीज को खासियत मानता हूं किसी भी सिलेक्शन के अंदर। तो टेस्ट आप दें। सोडियम जो धातु है वो किसमें भंडारित होती है? मैंने एक बात बताई थी कि सोडियम सबसे क्रियाशील होती है। इसकी जो क्रियाशीलता है वो हाई होती है। अगर आपने लेबोरेटरी में देखा होगा तो सोडियम को अगर आप हाथ में भी ले लोगे ना ऐसे, तो उसमें आग लग जाएगी। अगर आप सोडियम को पानी में भी डाल दोगे तो वो चटर चटर करके उसमें आग लग जाएगी। पानी में भी आग लगा सकता है सोडियम। इसलिए ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। इसको हवा में और पानी में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। तो किस में स्टोर करते हैं? इसको करते हैं घासलेट में। घासलेट देखा है आपने? केरोसिन में। इसमें केरोसिन में। एल्कोहल, पेट्रोल, पानी इनमें नहीं करते हैं, इनमें तो ये आग पकड़ लेगा। केरोसिन में इसको रखा जाता है। अधातुएं होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोबॉन्ड और इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रागी। देखो इसका क्या मतलब है? जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तो वहां पर जो आवर्त सारणी में तत्वों का गुण होता है, तो बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है? बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे बता दूं मैं, ये क्या है? बढ़ती है। तो इधर ही अधातुएं हैं, इसलिए अधातुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटती है। अब आप पूछोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह है कि पदार्थ जो है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करने की उसकी क्षमता अधिक होती है। आपने देखा होगा ऑक्सीजन है, उस पर -2 होता है आवेश। इसका मतलब है यह है कि ये दो जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए तो जब दो हाइड्रोजन के अणु आती है तो इसके साथ में ये ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव धातुएं होती है। अधातु तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इसकी उल्टी होती है। इनमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्षमता होती है। ये बाहर निकालना चाहती है, ये आकर्षित करना चाहती है। ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, वो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा यहां पर है इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। किसी भी धातु का प्राकृतिक यौगिक जिसे धातु लाभदायक विधि से प्राप्त की जा सकती है कहलाता है।
ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, कोई भी धातु है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको, आपने सुना होगा कि जमीन को खोदा जाता है, वहां से हमें जो मिलता है, फिर उसका शोधन किया जाता है, उसका सफाई की जाती है, तब जाकर हमें एक मूल धातु मिलती है। तो यहाँ पर गालक नहीं होता है, खनिज नहीं होता। देखो खनिज तो अपन सबको मिलाकर बोलते हैं, जितने भी तत्व हैं, चाहे लोहा हो चाहे आयरन हो, उनको सबको ही खनिज बोलते हैं। तो खनिज तो नहीं हो सकता, कोई धातु है। अयस्क बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अब देखो भाई, अगला सवाल है कि केलामीन किस धातु का अयस्क है। देखो ये बात अपने पहले ही पता कर ली कि धातुएं जो है अपने शुद्ध रूप में नहीं मिलती है, ये अयस्क के रूप में मिलती है। फिर इस अयस्क का हम क्या करते हैं, इसको शोधन करते हैं प्रक्रियाओं के द्वारा रिफाइनरी में, और फिर जाकर हमें क्या मिलता है, अलग अलग विधियां होती है इसको शोधन करने की, फिर हमें मिलती है शुद्ध धातु। तो ये जो केलामीन है, ये जिंक के अयस्क को बोलते हैं। किसके अयस्क को बोलते हैं? जिंक का जो अयस्क होता है उसको बोलते हैं केलामीन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता, यहां अभिक्रियाशीलता देख लो, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब, ये आरोही अवरोही तो आपको पता होगा, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम। देखो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी सवाल हो इस तरीके का, उसमें जो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम होता है हमें याद होना चाहिए, तभी हम ये सवाल कर पाएंगे। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, सबसे पहले ये हो गया पोटेशियम, सोडियम। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। कौन सी ट्रिक? बहुत शानदार होगी। देखो भाई, अब देखो, ये आपको पता है क्या है? पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, और क्या है? फेरस है। फिर क्या है? पीबी को बोलते हैं लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। एच जी का मतलब होता है पारा और मरकरी जिसको बोलते हैं। ए जी का मतलब होता है चांदी, यहां पर मैं लिख देता हूं चांदी। और एयू जिसको बोलते हैं ओरम यानी सोना। ठीक है, इसीलिए तो सोना सबसे नीचे है। ये अभिक्रियाशीलता का क्या है? घटता क्रम है, तो सबसे कम क्रियाशील है। ये भी आपको पता लग गई बात। अब देखो मैं इसकी ट्रिक बताता हूं, आप याद कर लेना। कालू ने कार मांगी, कौन सी मांगी भाई? एल्टो। सबसे पहले एल्टो मांगी। फिर एक जेन नाम की कार आती है, आपको पता होना चाहिए, एल्टो जेन। और एक फरारी सबसे फेमस कार, पापा बोले। फिर पी बी यानी पापा बोले, क्या बोले भाई? हट। टी यू का हो गया कुत्ते। एच जी का आप बोल दो हरामखोर, कुत्ते हरामखोर या हरामी। हट कुत्ते हरामी, आज और पिटेगा तू। फिर आगे मैं लिख देता हूं आज, आज यानी एजी, और यानी एयू, और पिटेगा। ठीक है, क्या बोला भाई? कालू ने कार मांगी, एल्टो जेन फरारी, पापा बोले हट कुत्ते हरामी, आज और पिटेगा। समझ गए आप बात? ये तो ट्रिक है। अब यहां पर ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, यानी जो टॉप पर है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, जो नीचे है वो सबसे कम क्रियाशील है। अब देखो यहां पर आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है? पोटेशियम सबसे ऊपर कौन सा है? तो पोटेशियम, तो एक नंबर पे तो आएगा अपना 4। ठीक, उसके नीचे कौन सा है इनमें से? सोडियम है क्या? यहाँ सोडियम नहीं है। कैल्शियम है क्या? नहीं है। मैग्नीशियम है क्या? भाई मैग्नीशियम भी नहीं है। कैल्शियम है, तो कैल्शियम 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये अगर, उसके बाद में क्या है भाई? इसमें जिंक है, तो इसमें भी देखो इसके बाद में जिंक ही है, तो ये कितने नंबर पे है? जिंक अपना 1 नंबर पे। उसके बाद में एक आ जाएगा। फिर क्या है भाई? उसके बाद में आप देखो, ये है लेड, पीबी को बोलते हैं लेड, आपको पता होना चाहिए, तो लेड, तो ये 5 नंबर हो गया। उसके बाद में कौन सा है? कॉपर, ये कॉपर यहां पर है, तो लास्ट में 3 नंबर आएगा।
ठीक है। तो 4 2 1 5 3 जिसमें भी है 4 2 1 5 3 ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह से हमारी जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, आपको क्लासेस में फायदा हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर ऐसा मॉडल पेपर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें, और चैनल को लाइक भी करें, दूसरे तक शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी अच्छी वैल्यूएबल जानकारी मिल सके। ठीक है भाई।